ओम शांति। आज की तारीख है 11/9/2022। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि 8/4/1992 में बाबा के द्वारा चलाई गई थी। इस मुरली का शीर्षक है ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी है अव्यक्त फरिश्ता बनना। अगर बच्चे ब्रह्मा बाबा से प्यार करते हैं तो इसकी निशानी है अव्यक्त फरिश्ता बनना। आज बेहद का बाप अपनी आदि श्रेष्ठ डायरेक्ट रचना को देख रहे हैं। ब्राह्मण आत्माएं डायरेक्ट शिव वंशी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो। आप कौन हो? डायरेक्ट शिव वंशी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो। ब्राह्मण आत्माएं आदि देव की आदि रचना हो। इसीलिए कल्प वृक्ष में ब्राह्मण फाउंडेशन अर्थात जड़ में दिखाए गए हैं। अपना स्थान देखा है ना, बाबा ने कहा जो कल्प वृक्ष बनता है तो ब्राह्मण कहाँ दिखाए गए हैं? फाउंडेशन में, जड़ चित्र में, जड़ में दिखाए गए हैं। बाकी ऊपर सारा झाड़ बनाया गया है, तो ब्राह्मण फाउंडेशन जड़ में दिखाए गए हैं। अपना स्थान देखा है ना? बाबा पूछते हैं बच्चों से, अपना स्थान देखा है आपने? तो वृक्ष में आप आदि रचना बीज के समीप जड़ में दिखाए गए हो, इसीलिए डायरेक्ट रचना हो। अन्य आत्माएं डायरेक्ट माता पिता अर्थात शिव बाप और ब्रह्मा माता अर्थात डायरेक्ट परमात्म रचना नहीं है। अन्य आत्माएं डायरेक्ट माता पिता अर्थात शिव बाप और ब्रह्मा माता अर्थात डायरेक्ट रचना नहीं है। आप डायरेक्ट माता पिता की रचना हो। फ़र्क है ना। जो और दुनिया की आत्माएं हैं, बाबा कहते हैं वो डायरेक्ट रचना नहीं है। आप सब जो बाबा के बच्चे हो, ब्राह्मण आत्माएं हो, वह सब डायरेक्ट रचना है। आप आदि रचना और अन्य धर्म आत्माओं की रचना दोनों में अंतर है। आप आदि रचना माना जिसको बाबा ने रचा है, ब्रह्मा मुख से रचा है, आपको अपना बनाया है, तो आप आदि रचना और अन्य धर्म आत्माओं की रचना दोनों में अंतर है। आप परमात्म रचना अपने रचता माता पिता दोनों को अच्छी तरह से जानते हो। आप परमात्म रचना अपने रचता माता पिता दोनों को अच्छी तरह से जानते हो। पिता कौन है? हमारा शिव बाबा। माता किसको बाबा कहते हैं? ब्रह्मा बाबा को। तो बाबा कहते हैं आप दोनों को अच्छी तरह से जानते हो। अन्य धर्म की आत्माएं आप तना से निकली हैं। आप जड़ भी हो और तना भी हो। ब्राह्मण रूप में वृक्ष की जड़ में हो और देवता रूप में वृक्ष के तना हो, और सभी धर्म आप तना से निकलते हैं। तो आप डायरेक्ट रचना का कितना महत्व है। ब्राह्मण रूप में वृक्ष की जड़ में हो और देवता स्वरूप में वृक्ष के तना हो, तो बाकी सब धर्म आपके तने से निकलते हैं। तो बाबा कहते हैं आप डायरेक्ट रचना का कितना महत्व है। डायरेक्ट बीज के साथ संबंध है। आप सब बच्चों का डायरेक्ट बाबा के साथ संबंध है। उन्हों का इनडायरेक्ट संबंध है, आपका डायरेक्ट है। उन्हों का इनडायरेक्ट संबंध है, आपका डायरेक्ट संबंध है। आप सभी रूहानी नशे से कहेंगे हम परमात्म संतान हैं। जो भी धर्म वाली आत्माएं आती हैं वह सभी अपने को क्रिश्चियन, बौद्धी, इस्लामी कहलाएंगी। डायरेक्ट शिव वंशी व आदि देव ब्रह्मा की रचना नहीं कहलाएंगी। डायरेक्ट शिव वंशी व आदि देव की रचना नहीं कहलाएंगी। क्राइस्ट वंशी क्रिश्चियन कहेंगे। धर्म पिता क्राइस्ट के क्रिश्चियन हैं, यही जानते हैं। वह सभी धर्म पिता के वंश हैं और आप कहेंगे परमात्मा के हैं। तो धर्म पिता और परम पिता कितना अंतर हो गया। धर्म पिता माना जिन्होंने क्राइस्ट रचा, क्रिश्चियन कहेंगे उनको, इस्लाम वाले इस्लाम कहेंगे। तो बाबा कहते हैं धर्म पिता और परम पिता में कितना अंतर है। डबल विदेशी क्या समझते हैं? परम पिता के हो या धर्म पिता के हो, परम पिता के अर्थात डायरेक्ट रचना होगा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना अंतर है, नशे में कितना अंतर है। परम पिता के अर्थात डायरेक्ट रचना होना। डायरेक्ट बाबा ने हम सब बच्चों को चुना है,
तो बाबा कहते हैं कितना अंतर है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वो बच्चे जो और अन्य आत्माएं हैं दुनिया की, वो शिव बाबा को जानते, बाबा की पूजा करते हैं, शिव बाबा की पूजा करते हैं, लेकिन उनको जानते नहीं। बाबा ने उनको बाबा का पूरी तरह से ज्ञान नहीं है। तो बाबा कहते हैं कितना अंतर है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। वो इनडायरेक्टली पूजा बाबा की कर रहे हैं, लेकिन उनको पूरी विधि से जानते नहीं। और हम सब बच्चे बाबा का नाम, रूप, देश सब जानते हैं। तो कितना अंतर है। तो हमें नशा भी होना चाहिए कि हम बाबा को जानते हैं। नशे में भी अंतर है तो प्राप्ति में भी अंतर है। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी इनडायरेक्ट अपने इष्ट देव द्वारा बाप को याद करते हैं। अगर कोई शिव भक्त भी है तो भी वह शिव शंकर एक मान करके याद करते हैं। अगर कोई शिव भक्त है तो भी वह शिव शंकर को एक मान कर याद करते हैं। तो इनडायरेक्ट हो गया। जानते भी हैं कि राम का भी रामेश्वर है, लेकिन फिर भी याद राम को ही करेंगे। जानते भी हैं राम का भी रामेश्वर है, लेकिन फिर भी याद राम को ही करेंगे। राम का रामेश्वर कौन? शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं राम का भी रामेश्वर है, लेकिन फिर भी याद राम को करेंगे। तो भक्ति इनडायरेक्ट हो गई, क्योंकि भक्त आत्माओं की रचना भी पीछे की आत्माएं हैं। आप डायरेक्ट परमात्म वंशी आत्माएं हो। अब बहुत नशा होना चाहिए हम सब ब्राह्मण बच्चों को। हम कौन हैं? परमात्म वंशी आत्माएं हैं। बाबा ने कितना अच्छा हम लोगों को आज नाम दिया है। द्वापर में भक्ति भी करते हैं तो बिना पहचान के भी पहले शिव बाप की भक्ति करते हो। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ये सूक्ष्म देवताओं की पूजा पीछे शुरू होती है, आदि में नहीं। तो अन्य आत्माएं रचना भी इनडायरेक्ट आत्माओं द्वारा है, और भक्ति में भी इनडायरेक्ट भक्ति है। आप डायरेक्ट भक्त हो। आप बाबा के डायरेक्ट भक्त हो, इनडायरेक्ट नहीं, अर्थात शिव की पूजा ही आरंभ करते हो। तो प्राप्ति में भी देखो, आप डायरेक्ट आत्माएं अर्थात डायरेक्ट रचना को अनेक जन्म के लिए वर्षा जीवन मुक्ति का मिलता है। अब बाबा ने आपको बच्चा बनाया है तो आपको प्राप्ति में भी अंतर है। उन भक्त आत्माओं को अल्पकाल की प्राप्ति होती है, थोड़ा सा सुख मिल जाता है, लेकिन आप बच्चों को कितना बाबा कहते हैं जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। 21 जन्म सुख देने का वर्षा बाबा देते हैं। 21 जन्म अगर आप अच्छा पुरुषार्थ करते हो तो 21 जन्म सुख भोग सकते हो। अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति का वर्षा इतने समय तक नहीं मिलता। आपकी जीवन मुक्ति आधा कल्प चलती है। अब 5000 वर्ष का ये पूरा कल्प है, और उसमें से 1250 वर्ष का हर युग 1250 वर्ष का है। तो 2500 वर्ष हमारे निकल जाते हैं किसमें? सतयुग और त्रेता में। इन दोनों में हमारे 2500 वर्ष हो गए। बाकी 2500 वर्ष जो हैं द्वापर और कलयुग के। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प आपको सुख मिलता है। सोचो 5000 वर्ष में आप 2500 वर्ष तक सुख भोगते हो, अगर आप बहुत अच्छे से बाबा को याद करते हो और बाबा का याद का पुरुषार्थ करते हो। तो बाबा कहते हैं आपकी जीवन मुक्ति आधा कल्प चलती है, और अन्य आत्माओं की जीवन मुक्ति जीवन बंध दोनों ही आधा कल्प के अंदर मिलता है। वह भी द्वापर से आदि वाली आत्माओं को, पीछे वाली आत्माओं को तो थोड़े जन्म में दोनों ही प्राप्ति होती हैं। और विशेषता यही है आपकी जीवन मुक्ति अर्थात गोल्डन सिल्वर एज चक्र के भी गोल्डन सिल्वर समय पर प्राप्त होती है। आपकी जीवन मुक्ति अर्थात गोल्डन सिल्वर एज चक्र के भी गोल्डन सिल्वर समय पर प्राप्ति होती है। आपकी गोल्डन एज है तो युग भी गोल्डन एज है, प्रकृति भी गोल्डन एज है। चक्र को अच्छी तरह से जानते हो। बाबा कहते हैं चक्र को तो अच्छी तरह से जानते हो ना आप सब बच्चे। अन्य आत्माओं को जब गोल्डन एज है तो युग कॉपर एज या आयरन एज है। कॉपर एज में उन्हों की गोल्डन एज है और आपकी गोल्डन एज में गोल्डन एज है। कितना अंतर हुआ। आप सतो प्रधान हैं तो प्रकृति भी सतो प्रधान है। वह रजो प्रधान प्रकृति में सतो प्रधान स्टेज का अनुभव करते हैं।
बाबा कहते आप सत्व प्रधान हैं तो आपकी प्रकृति भी सत्व प्रधान है। जब आप सतयुग में सत्व प्रधान रहेंगे तो आपकी प्रकृति भी सत्व प्रधान रहेगी। वो सब आत्माएं रजो प्रधान प्रकृति में सत्व प्रधान स्टेज का अनुभव करते हैं। उनको लगता है हमें तो सब सुख है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रचना में कितना अंतर हो गया। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रचना में कितना अंतर हो गया। इतना नशा है कि हम डायरेक्ट परमात्म रचना, सदा नशा रहता है या कभी कभी नशा चढ़ता है। परसेंटेज में फ़र्क पड़ जाता है, कभी 100% रहता है तो कभी 50%। लेकिन रहना क्या चाहिए, सदा एक रस रहना चाहिए। तो चाहिए कब तक कहेंगे। बाबा कहते हैं परसेंटेज में फ़र्क पड़ जाता है, नशा चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है। हम डायरेक्ट परमात्मा बनती हैं तो कभी 100% नशा रहता है तो कभी 50%। लेकिन रहना क्या चाहिए, सदा एक रस रहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं चाहिए कब तक कहेंगे। सदा नशा रहता है, ये फलक से नहीं कहते हो, रहना चाहिए कहते हो। तो संपूर्ण बनना अर्थात जिसमें ये चाहिए शब्द समाप्त हो जाए। सभी के मुख से ये निकले कि सदा है। उसके लिए कितने वर्ष चाहिए। बाप भी चाहिए पूछता है कितने वर्ष चाहिए, 10 चाहिए, उससे भी ज़्यादा व कम चाहिए। क्योंकि तपस्या वर्ष आरंभ किया, अब तो समाप्ति का समय आ गया। लेकिन जब आरंभ किया तो सबने क्या संकल्प किया था, संपन्न बन जाएंगे, यही सोचा था। वर्ष तो समाप्त हुआ लेकिन आप संपन्न हुए कि नहीं हुए। अब बाबा बच्चों से पूछते हैं, उस समय बाबा ने तपस्या वर्ष आरंभ किया था। तो बाबा कहते हैं जब तपस्या वर्ष आरंभ हुआ था तो सबने संकल्प किया था कि संपन्न बन जाएंगे, माना बाबा कर्मातीत अवस्था में आ जाएंगे, हम सब एक बाबा के होके रहेंगे। तो बाबा कहते हैं सबने संकल्प किया था, वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, संपन्न हुए नहीं हुए, या और वर्ष चाहिए। औरों को चैलेंज करते हो सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लो, या कहते हो 25 वर्ष में लो। तो 12 मास में कितने सेकंड कितने दिन हुए। तो सबको संपन्न बन जाना चाहिए या अभी और समय चाहिए। बाबा कहते हैं सबको संपन्न बन जाना चाहिए या अभी और समय चाहिए। क्या रिज़ल्ट है, कितने वर्ष चाहिए ये बता दो, नहीं तो दूसरा वर्ष समाप्त होगा, फिर यही गीत गाएंगे अभी समय चाहिए। ये चाहिए का गीत कितने समय का है। गीत का भी 3 व 5 मिनट टाइम होता है। तपस्या वर्ष में दृढ़ संकल्प किया, संज्ञा संकल्प किया, दृढ़ता की निशानी है सफलता। फिर तो इस वर्ष और फोर्स की तपस्या चाहिए या सेवा करनी है। बाबा कहते हैं इस वर्ष और फोर्स की तपस्या चाहिए या सेवा करनी है। दोनों नहीं कर सकते हो। बाबा पूछते हैं सेवा और तपस्या दोनों नहीं कर सकते हो। आपका कर्म योगी टाइटल नहीं है, योगी है। बाबा पूछते हैं आप सब बच्चों का तो कर्म योगी टाइटल है, तो फिर बाबा कहते हैं योगी है। वैसे देखा जाए तो सेवा उसको ही कहा जाता है जिसमें स्व और सर्व की सेवा समाई हो। दूसरे की सेवा करें और अपनी सेवा में अलवेले हो जाएं तो उसको वास्तव में यथार्थ सेवा नहीं कहेंगे। सेवा की परिभाषा ही है सेवा के मेवे मिलते हैं। सेवा अर्थात मेवा, फल, प्रत्यक्ष फल। सेवा करो और मेवा खाओ। आज बाबा कहते हैं सेवा का अर्थ है अर्थात मेवा, तो सेवा करो और मेवा खाओ। अगर स्व की तरफ अलवेले बन जाते हो तब वह सेवा मेहनत है, खर्चा है, थकावट है, लेकिन प्रत्यक्ष सफलता नहीं मिलती। अगर अपने आप को भूल जाते हो, मैं आत्मा स्वरूप हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, तो बाबा कहते हैं अपने चिंतन में अलवेले बन जाते हो तो मेहनत बहुत लगती है, खर्चा है, थकावट है। पहले स्व को सफलता, साथ में औरों को भी सफलता की अनुभूति हो, साथ साथ हो। स्व को हो और औरों को नहीं हो तो भी यथार्थ सेवा नहीं है। अब बाबा कहते हैं सेवा की सफलता आपको तो मिल रही है, आप तो बाबा का अनुभव कर रहे हो लेकिन औरों को नहीं करा पा रहे हो। तो बाबा कहते हैं तो
यथार्थ सेवा नहीं है, माना अच्छी रीति से सेवा नहीं कर रहे हो। तो सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ क्यों नहीं रहता, उसका कारण क्या है? एक को देखते हो तो दूसरा ढीला हो जाता है, दूसरे को देखते हो तो पहला ढीला होता है। इसका कारण क्या है? कारण है सेवा के प्लान, योजना तो बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, लेकिन प्लान बुद्धिमान प्लान नहीं बनाते हो। बाबा कहते हैं सेवा के प्लान तो बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, लेकिन प्लेन बुद्धिमान माना स्वच्छ बुद्धिमान प्लान नहीं बनाते हो, प्रोग्राम नहीं बनाते हो। सेवा के बहुत अच्छे प्लान बनाएं, आज हम अमृत वेला उठेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, आज हम सेंटर पर भी सेवा करेंगे, आज हम सकाश भी देंगे, तो बहुत अच्छे प्लान बनाते हो। लेकिन बाबा कहते हैं प्लेन बुद्धि से नहीं बनाते हो, स्वच्छ बुद्धि से नहीं बनाते हो, तो फिर वह प्लान सफल नहीं हो पाता है। प्लेन बुद्धि अर्थात सेवा करते कोई बात बुद्धि को टच नहीं करे, सिवाय निमित्त भाव और निर्माण भाव के। निर्माण करते निर्माण स्थिति की कमी हो जाती है, इसीलिए निर्माण का कार्य जितना सफल करना चाहते हो उतना सफल नहीं होता। शुभ भावना व शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। शुभ भावना और शुभ कामना का बीज क्या है? निमित्त भाव। निमित्त भाव माना बाबा ने हमें चुना है, करण करावनहार बाबा है और हम सिर्फ करने वाले हैं, तो निमित्त भाव रहना चाहिए। निर्माण भाव, निरहंकारी बन के रहना, अहंकार ना हो। तो बाबा कहते हैं शुभ भावना व शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण। इसीलिए सेवा के प्लान बनाने के पहले प्लेन बुद्धि बनाना अति आवश्यक है। जब भी बाबा की कोई सेवा करनी हो तो उसके लिए बाबा कहते हैं स्वच्छ बुद्धि बनाना आवश्यक है, माना निमित्त भाव बनाना बहुत आवश्यक है। नहीं तो प्लेन बुद्धि की बजाय अगर बुद्धि में अयथार्थ भाव का किचड़ा मिक्स हो जाता है, तो जो सेवा का प्लान बनाते हो उसमें भी रतन जड़ित के साथ साथ पत्थर भी जड़ जाते हैं। महात्मा कहते हैं अगर आप सेवा के प्लान बनाते हो और बुद्धि प्लेन नहीं है, माना बुद्धि में आपके और कुछ भी चल रहा है, तो बाबा कहते हैं उससे जो कचरा मिक्स हो जाता है, तो सेवा का जो प्लान बनाते हो उसमें रतन जड़ित के साथ साथ पत्थर भी जड़ जाते हैं। रतन और पत्थर मिक्स हो जाते हैं। 9 रतन जड़ेंगे तो एक पत्थर मिक्स कर देंगे। कोई भी चीज़ में 9 रियल और एक आर्टिफिशियल हो तो क्या वैल्यू होगी? कुछ नहीं होगी। और ही लेने वाले के संकल्प चलेंगे कि 9 भी रियल है या मिक्स हैं। अब बाबा कहते हैं 9 रतन है, उसमें एक पत्थर मिक्स कर दो तो क्या होगी? उसकी कोई वैल्यू रहेगी? तो लेने वाला क्या सोचेगा, ये 9 भी सही हैं या इसमें भी मिक्स हैं। इसीलिए सेवा के प्लान के साथ साथ प्लेन बुद्धि का अटेंशन पहले रखो। अगर प्लेन बुद्धि है और सेवा का प्लान इतना बड़ा है नहीं है, फिर भी प्लेन बुद्धि वाले को नुकसान नहीं। बाबा कहते हैं अगर आपकी बुद्धि स्वच्छ है और सेवा का प्लान बहुत बड़ा नहीं बना पाते हो या सेवा नहीं कर पाते हो, तो भी बाबा कहते हैं प्लेन बुद्धि जिसकी स्वच्छ बुद्धि है, तो बाबा सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो बाबा कहते हैं जिनकी स्वच्छ बुद्धि है उससे कोई नुकसान नहीं, बोझ नहीं है। सेवा का फ़ायदा कम है, लेकिन नुकसान तो नहीं कहेंगे ना। मिक्सचर बुद्धि में तो नुकसान है, इसीलिए ये वर्ष भी तपस्या का करेंगे। सेवा में तो कहते हो नीचे आ जाते हैं, तो क्या करेंगे? सिर्फ तपस्या करेंगे। जब स्वयं संपन्न बनो तब विश्व परिवर्तन का कार्य भी संपन्न होगा। आप सबके संपन्नता की कमी के कारण विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होने में रुका हुआ है। प्रकृति दासी बन आपकी सेवा के लिए इंतज़ार कर रही है। ब्राह्मण आत्माएं ब्राह्मण सो फरिश्ता और फिर फरिश्ता सो देवता बने, तो हम दिल व जान सिख व प्रेम से सेवा करें। बाबा कहते हैं ब्राह्मण आत्माएं ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बने, तो हम दिल व जान सिख व प्रेम से सेवा करें, क्योंकि सिवाय फरिश्ता बने देवता बन नहीं सकते। ब्राह्मण से फरिश्ता बनना ही पड़े, और फरिश्ता का अर्थ ही है
जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुराने देह के प्रति कोई आकर्षण का रिश्ता ना हो। फरिश्ता का अर्थ ही है जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह से कोई आकर्षण नहीं हो, तीनों में पास चाहिए, तीनों से मुक्त। वैसे भी ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है, फिर जीवन मुक्ति का। बाया मुक्ति धाम के आप जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। तो फरिश्ता अर्थात मुक्त और मुक्त फरिश्ता से जीवन मुक्त देवता बनेगा। तो कितने % फरिश्ते बने हो? बाबा पूछते हैं कितने % तक फरिश्ते बने हो कि ब्राह्मण बनने में ही खुश हो। फरिश्ता बनना अर्थात अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाप से प्यार हो। फरिश्ता बनना अर्थात अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाबा से प्यार हो। जिसका फरिश्ता स्थिति से प्यार नहीं, ब्रह्मा बाप नहीं मानता कि मेरे से प्यार है। जिसका फरिश्ता स्थिति से प्यार नहीं है, ब्रह्मा बाबा वो नहीं मानते कि उसका बाबा से प्यार है। प्यार का अर्थ ही है समान बनना। ब्रह्मा बाप फरिश्ता है ना, फरिश्ता बन आप सबको फरिश्ता बनाने के लिए फरिश्तों की दुनिया में रुके हैं। सिर्फ मुख से नहीं कहो बाप से बहुत प्यार है, क्या वर्णन करें। लेकिन ब्रह्मा बाप सिर्फ कहने से खुश नहीं होते, बनने से होते हैं। कहने वाले तो भक्त भी बहुत हैं, कितने प्यार के गीत गाते हैं, इतने प्यार के गीत गाते हैं जो अनेकों को हंसा भी दें और रुला भी दें। भक्ति मार्ग में कितने प्यार के गीत गाते हैं जो अनेकों को हंसा भी दें और रुला भी दें। वह सब है कहने वाले, आप हो बनने वाले। अगर सिर्फ कहते रहते हैं तो समझो अभी भक्ति का अंश रहा हुआ है। ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा नहीं कहेंगे, लेकिन भक्त योगी आत्मा कहेंगे। अब क्या करेंगे? कोई नवीनता दिखाएंगे या जैसे इस वर्ष किया वही करेंगे? बाबा कहते हैं आप क्या करेंगे? कोई नवीनता दिखाएंगे या जैसे इस वर्ष किया वही करेंगे? ऐसा भी समय आएगा जो बाप दादा उन्हों से ही मिलेंगे जो करने वाले हैं, जो बनने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं। अभी तो सभी को अलाउ कर देते हैं, भावना वाले भी आ जाओ, ज्ञानी योगी तो आत्मा भी आ जाओ, लेकिन समय परिवर्तन होना ही है। इसीलिए अपने ऊपर 10 गुना अंडरलाइन करके परिवर्तित होकर दिखाओ। फिर बाप दादा को उलहना नहीं देना कि ऐसे कैसे होगा, ऐसे क्यों किया। आप पुरुषार्थ में स्ट्रिक्ट नहीं होते हो तो बाप को स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। अब बाबा बच्चों से कहते हैं कि आप पुरुषार्थ में स्ट्रिक्ट नहीं होते हो, माना अपने पुरुषार्थ में कठोर नहीं होते हो कि हमको अमृत बेला करना ही है, हमको 8 बार 500 रुपयों का अभ्यास करना ही है। तो जब आप स्ट्रिक्ट नहीं होते हो तो बाबा स्ट्रिक्ट हो जाता है, फिर बाबा कठोर हो जाता है। तो बाबा अपने बच्चों को प्यार तो बहुत करता है, लेकिन स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, बाबा को कठोर होना पड़ता है थोड़ा सा बच्चों के प्रति, तभी तो बच्चों को सुधार पाएगा बाबा। अभी तो बाप के प्यार स्वरूप से चल रहे हो, पल रहे हो, लेकिन सतगुरु का रूप धर्मराज नहीं। सतगुरु की आज्ञा सिर माथे गाया हुआ है। अभी तो बाप दादा मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कहकर चला रहे हैं। अगर प्यार है, मिलन की प्यास है तो समान बनकर मिलो, महान अंतर में नहीं मिलो। समान बनकर मिलन में बहुत मज़ा है, ये मज़ा और है। अच्छा बाप से मिल लिया, दृष्टि से ले लिया, वहाँ गए तो फिर कोई कमज़ोरी आ गई, शक्ति मिली और काम में लाए। 1-2 बार विजयी बने फिर कमज़ोर हो गए। कभी कभी बाबा से दृष्टि ली, बाबा कहते हैं वहाँ गए फिर कोई कमज़ोरी आ गई, शक्ति मिली काम में लाई, शक्ति बाबा से मिली, बाबा से दृष्टि ली, शक्ति मिली, फिर उस शक्ति को काम में ले लिया। 1-2 बार विजयी भी बन गए लेकिन फिर कमज़ोर बन गए। तो ये अपने प्रकार का मिलना है, लेकिन यथार्थ प्यार अर्थात यथार्थ मिलन इससे बहुत ऊंचा है। बाबा कहते सही प्यार माना
अच्छा सही मिलन इससे बहुत ऊंचा है, बहुत बहुत प्यारा है, उसको अनुभव करो। समझा? सतगुरु की कोई ने आज्ञा नहीं मानी तो सतगुरु है ना। बाप के आगे तो बच्चों के नाज लाड़ कौड़ चलते हैं। अगर बाप से सच्चा प्यार है तो इस वर्ष में फरिश्ता समान बनकर दिखाओ। अगर बाबा से सच्चा सच्चा प्यार है तो हम सब बच्चों को बाबा कहते इस वर्ष में फरिश्ता बनाओ। फरिश्ता कैसे बनेंगे? बार बार अपने आप को लाइट का मस्तक में चमकती हुई आत्मा और लाइट के शरीर में देखो। देखते करते 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 अभ्यास हो जाएगा। तो अगर बाबा से प्यार है तो फरिश्ता बनकर दिखाओ। अभी इतने सब मिलने के लिए आए हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन और अच्छे से अच्छा करना है। प्यार करना और प्यार निभाना, उसमें अंतर है। करने वाले सभी हो, अगर प्यार नहीं होता तो इतने सब क्यों आते? लेकिन करना और निभाना, इसमें अंतर हो जाता है। प्यार करने वाले अनेक होते हैं और निभाने वाले कितने होते हैं? तो आप निभाने वाले हो। बाबा पूछते हैं आप निभाने वाले हो ना? प्यार करने वाले तो बहुत होते हैं लेकिन निभाने वाले कम होते। तो बाबा कहते हैं आप निभाने वाले हो ना। निभाने वाले फिर चाहिए चाहिए नहीं कहेंगे। प्रैक्टिकल है, सिर्फ मुख से नहीं। सुनाया ना कि तपस्या के चार्ट में भी अपने को मार्क्स सर्टिफिकेट देने वाले बहुत हैं, लेकिन सर्व के संतुष्टता का सर्टिफिकेट कोई कोई को प्राप्त होता है। बाबा कहते हैं तपस्या का चार्ट बनाते हो, बाबा को कितना याद किया, उसमें अपने को मार्क्स और सर्टिफिकेट देने वाले बहुत हैं, लेकिन आपने कितनों को संतुष्ट किया, उसका सर्टिफिकेट किसी किसी को प्राप्त होता है। चार्ट रखने वाले भी बहुत निकले, अपने को अच्छे से अच्छा सर्टिफिकेट देने वाले भी बहुत निकले। बहुत नहीं हैं लेकिन कुछ हैं। सेकंड नंबर वाले बहुत हैं, लेकिन सबके मुख से ये निकले कि हाँ ये नंबर 1 है। सबके दिलों से ये दुआ का सर्टिफिकेट निकले, इसको कहेंगे नंबर 1। कई बच्चे कहते हैं हम तो ठीक हैं, लेकिन कोई आत्मा का कोई कड़ा हिसाब है हमारे से, जो कितना भी उसको संतुष्ट करते लेकिन वह संतुष्ट नहीं होता। बाबा कहते कई बच्चे कहते हैं बाबा हम तो ठीक हैं, लेकिन किसी आत्मा का बड़ा कड़ा हिसाब है हमसे, तो जितना भी उसको संतुष्ट करते लेकिन वह संतुष्ट नहीं होता। बाप दादा ने पहले भी कहा था अगर ऐसा कोई कड़ा हिसाब किताब है तो भी कम से कम 95% सर्टिफिकेट्स मिलने चाहिए। 5% का कड़ा हिसाब किताब है, वह भी माफ़ है, लेकिन 95% दिल से दुआएं दो। कई ऐसे कहते हैं सबसे संतुष्ट कौन है? ऐसा तो एक भी दिखाई नहीं देता। बड़ों के लिए भी सोचते हैं कि इनसे ही नाराज़ हैं, तो हमसे हुए तो क्या बड़ी बात है, लेकिन उनसे 95% दिल से राज़ी हैं, 95% दिल से राज़ी हैं। बड़ों की बात दूसरी है, बड़ों को जज बनना पड़ता है, तो 2 में से एक की बात हाँ करेंगे, वह कहेंगे बहुत अच्छे, और जिसको ना करेंगे वह कहेंगे ये भी अच्छे नहीं हैं। तो जज एक को हाँ करेगा या दोनों को, तो वह बातें अलग बात है। लेकिन दिल की तपस्या, दिल का प्यार, निमित्त भाव, शुभ भाव, वो सर्टिफिकेट सामने देखो। ये नहीं कॉपी करो कि बड़ों से भी संतुष्ट नहीं है हम तो पास हो जाएंगे, ऐसे नहीं सोचो। 95% अगर संतुष्ट हैं तो नंबर मिल जाएगा। समझा? अच्छा, चारों ओर के आदि पिता के आदि रचना, डायरेक्ट रचना, श्रेष्ठ आत्माएं, सर्व जीवन मुक्त का बरसा, अनेक जन्म प्राप्त करने वाली आत्माएं, सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, ब्राह्मण सो देव आत्मा बनने वाली अधिकारी आत्माएं, सदा प्लेन बुद्धि बन सेवा के प्लान में सफलता प्राप्त करने वाली आत्माएं, बाप से सच्चा स्नेह, सच्चा प्यार निभाने वाली सर्व समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को
याद, प्यार और नमस्ते। वरदान है आज की मुरली से, कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले यथार्थ योगी भव। यथार्थ व सच्चा योगी वह है जो अपनी बुद्धि को 1 सेकंड में जहाँ और जब